आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तबाही मचा रखी है गिलियन बारे सिंड्रोम, इस पे मैंने बात की थी, लेकिन जीबीएस ने पुणे में ऐसी तबाही मचाई है कि हर कोई डरा हुआ है। पहली डेथ भी हो गई है, 101 केसेस आए हैं। तो ऐसा क्या है इस बीमारी में? क्या ये छूने से फैलती है? सारी बातों के जवाब देंगे। लेकिन अभी तक 7,215 इन घरों को सर्वे किया गया है, जिसमें 1943 घर ऐसे हैं पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, यानी कि पुणे में ही समझ लीजिए कि 7,215 में से 2,000 घर तो पुणे के हैं। ठीक है, क्योंकि पुणे में यह फैल रहा है, और 1,750 छिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यह सर्वे किया गया और 3,500 के करीब घर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रूरल एरियाज में, यानी कि गांव के हैं। क्यों? क्योंकि जीबीएस जो है वो हर जगह फैल रहा है। यंग एज बच्चों को यह अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन क्या यह पूरे देश में फैलेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि छूने से नहीं फैलता है। यह फैलता क्यों पता ही नहीं, लेकिन ये छूने से या खांसने छींकने से, जैसे कोविड था वैसे नहीं फैलता, लेकिन ये बहुत ही डेडली होता है। ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। आप समझ रहे हो? तो अब जो आउटब्रेक हुआ है जीबीएस का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमाग से रिलेटेड। फुल बॉडी टेस्ट में आप दिमाग को नहीं पकड़ सकते, लेकिन दिमाग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। ठीक है ना? अभी तक वैसे तो 91 केसेस आए हैं, 73 से 91 हो गए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने रैपिड रिस्पांस टीम भी सेटअप की है कि कोई भी केस आए तुरंत उनको पकड़िए और उनका इलाज करिए। टोटल 91 आए हैं वैसे तो, इसमें 73 में तो 47 आदमी है, 26 औरतें हैं। ठीक है ना? और 14 जो हैं दे आर ऑन दी वेंटिलेटर सपोर्ट, और पहली डेथ भी रिपोर्ट की गई है। तो जो अजीत पवार हैं उन्होंने कहा है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, जीबीएस दिमाग की बीमारी है ना, तो यहां पे यही बोला है कि देखिए हमने ऑफिशियल से डिस्कस किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, और हमने फ्री ट्रीटमेंट देने का फैसला किया। जो कि पिंपरी छिंदवाड़ा से आए हैं वो वाईसीएम हॉस्पिटल में उनको ट्रीट किया जाएगा, और जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कि पुणे से आते हैं उनको कमला नेहरू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन चिंता करने की बात इसलिए है क्योंकि बीमारी डेंजरस है। क्या होता है? ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जब आपकी एंटीबॉडीज ही आपको खत्म करने लगे। आपकी एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? कोई वायरस आया उससे लड़ना, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, और सेल मीडिएटेड। आपके पूरे सेल्स एंटीबॉडीज प्रोटीन ही होते हैं वो एक तरीके के, वो वायरस से लड़ने में एड़ी चोटी कर देते हैं। लेकिन जब यही एंटीबॉडीज आपको खत्म करने लगे तब आप क्या करेंगे? है ना? WBCs बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब यही आपकी बॉडी को खत्म करने लगे, आपके हेल्दी सेल्स को मारने लगे, तब आप क्या करेंगे? तो जीबीएस इसी बला का नाम है। ऑटो इम्यून डिजीज वैसे भी बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। जीबीएस में ये एक ऑटो इम्यून डिजीज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम खत्म होने लगता है। जो इंसान का इम्यून सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करने लगता है। दिमाग पे मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है ना? आप देखिएगा कि दिमाग कैसे काम करता है पूरा। तो दिमाग की नर्व्स को ही वो अटैक करने लगता है। अब अगर दिमाग को अटैक किया तो क्या होगा? आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, पैरालिसिस तक हो सकता है, और बहुत ही सीवियर केसेस में डेथ तक हो सकती है। अब हो सकता है सिम्टम्स कुछ दिन ले ले या कुछ हफ्ते ले ले, लेकिन कोई भी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, इफेक्ट हो सकता है। ठीक है? ये सबको अपनी चपेट में ले सकता है। कंडीशन बहुत ही रेयर है, 1 लाख में से किसी 1 या 2 को होगा। मैं बता तो रहा हूं, ऑटो इम्यून डिजीज जितने भी होते हैं वो बहुत ही रेयर है। लेकिन एक बार हुआ, सिम्टम्स सबसे पहले तो टिंगलिंग होगी, आपके पूरे पैरों में झुंझुनी होगी, है ना? हाथों में झुंझुनी होगी, एकदम वीक पड़ जाएंगे। जो आपका लिम्ब है ना, दिमाग को अफेक्ट करेगा, तो आप बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा, डिफिकल्टी, कुछ खाने में दिक्कत होगी, सांसें रुकेंगी। ठीक है? और अगेन पैरालिसिस के अटैक्स भी आपको पड़ सकते हैं। ये आपके हेल्दी नर्व्स हैं। माइलिन जो शीट होती है जो आपके यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे आपके नर्व्स को, और ये अफेक्टेड नर्व्स से आप देख सकते हैं हेल्दी नर्व्स और अफेक्टेड नर्व्स में, क्योंकि आपका माइलिन जो ऊपर की प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाती है, और यहाँ से फिर आपके जो एंटीबॉडीज है वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि अभी तक ये होता क्यों है पता नहीं, इसका कॉज हमको नहीं पता है कि क्यों ये गिलियन बारे सिंड्रोम आदमियों या औरतों को होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कैंपिलोबैक्टर जिजुनी, ये बेसिकली आपको गैस की प्रॉब्लम करवाता है। ठीक है ना? गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ये गैस, डायरिया, वॉमिटिंग होती है इसमें। लेकिन जिनको ये वायरस, ये बैक्टीरिया पकड़ लेता है, उनको
चांसेस होते हैं कि जीबीएस हो जाए। तो सबसे बड़ा कॉज अभी तक यही है। बाकी और भी जीका वायरस हो गया, साइटोगैलो वायरस हो गया, एप्स्टीन बार वायरस हो गया। तो एक तरीके से बैक्टीरिया और वायरस इसके लीडिंग कॉज होते हैं जब आपके सेल को ही समझ में नहीं आता। देखिए, ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज ना इसी वजह से ही होते हैं, बैक्टीरिया वायरस। क्यों होता क्या है कि जैसे कोविड है, एग्जाम्पल कोविड का ही लेता है। कोविड आया, अब कोविड आया, आपके पास गया, अब आपके सेल जो है ना, उसने कभी इस वायरस को देखा नहीं है, ठीक है। आपके जितने भी सेल्स हैं, एंटीबॉडीज नहीं देखा, तो वो क्या करेंगे, उसको समझेंगे और उसको मारने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मारेंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक बार वायरस पकड़ लिया, तभी आपको बुखार आता है। एक बार वायरस पकड़ लिया, अब आपके सेल जो है वो लड़ने लगे उससे। अब उन सेल को, सेल की मेमोरी होती है, उनको पता है कि अब दोबारा ऐसा वायरस आ गया, इस तरीके का वायरस आएगा तो बीमार नहीं होने देना है। हमको पता है कैसे लड़ना है। वैक्सीन भी ऐसे ही काम करती है, इसी तरीके से वैक्सीन बनती है, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके के कोई वायरस आते हैं, कई बार सेल कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि किसको मारना है, तो वो खुद के ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसका जो लीडिंग कॉज, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज का लीडिंग कॉज जो होता है वो बैक्टीरिया या फिर वायरस ही होता है। और वही है कि ये तो चलिए अब हम बता ही चुके हैं, ठीक है, इसके सिम्टम्स भी बता ही चुके हैं और बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करता है कि आपके सेल्स खत्म होने लगेंगे और जो माइलिन शीट होती है, ठीक है ना, जो नर्व सेल्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको खत्म करने लगेंगे। और फिर वही है कि आपके सिग्नल्स जा नहीं पाएंगे ब्रेन तक, और जब सिग्नल्स जा नहीं पाएंगे तो आपका पेरीफेरल पीएनएस जो होता है ना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, खत्म हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी को ब्रेन से सिग्नल ही नहीं मिलेगा, पैरालिसिस आ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी, ठीक है ना, वो एक कनेक्शन है, जैसे खंबा होता है ना, खंबा तारों को खंबा जोड़ता है, वैसे दिमाग को ना आपके स्पाइनल कॉर्ड, तो यहां से ही सब कुछ होता है, ठीक है ना, ये चीज है। तो चलिए ये बता चुके हैं, लेकिन अब वही है कि क्या सबसे बड़ी बात, इसका कोई ट्रीटमेंट है? इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज नो क्योर फॉर जीबीएस, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है जो रिकवरी में प्रोसेस को फास्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब वैसे तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिकवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें पैरालिसिस की एक रिस्क रहता है, डेथ का भी रिस्क रहता है, लेकिन वो रेयर है। डेथ ऐसा नहीं कि डेथ भी रेयर है, लेकिन यहां पर पैरालिसिस का आपके मसल वीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी वीक हो सकती है। अब इसमें वही है कि प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी दी जाती है। अब प्लाज्मा एक्सचेंज में तो यही है कि प्लाज्मा, आपको पता है कि आपका ब्लड आधे से ज्यादा तो प्लाज्मा ही होता है, उसी में एंटीबॉडीज होती है, उसी को निकाला जाता है, दोबारा इंजेक्ट किया जाता है, तो एंटीबॉडीज ही निकल जाती हैं। और इंट्रावेनस में तो आपको इंजेक्ट किया जाता है विथ इम्यूनोग्लोबिन्स, जो उनको मार सके जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज होता है रिस्पॉन्स को, और फिर आपकी जो बॉडी है वो रिकवर करती है। तो यही 2 ही तरीके होते हैं, लेकिन खतरनाक है क्योंकि पुणे में वाकई में ये फैलता जा रहा है। अब यार भाई बता रहे कि छूने से तो फैलता नहीं है, रेयर है। शायद इस बैक्टीरिया जो हमने आपको बताया, इनका प्रचलन ज़्यादा है वहाँ पे, इसीलिए देखेंगे क्या होता है। हम बस यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक हो जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।